चारों ओर जय जयकार हो रहा। और कहते हैं जब चारों ओर जय जयकार होने लगा तो मेरे राम जी ने देखा कि जय जयकार किसकी हो रही है। तो जय जयकार तो राम की हो रही है। राम जी को लगा कि यदि चारों ओर एक ही चर्चा है कि राम जी ने रावण को मार दिया, और ध्यान रखिएगा जीवन में जब जय जयकार होने लगे ना तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जब आपकी चारों ओर जय होने लगे, वाह वाह भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, आपने तो ऐसा किया वैसा किया, आप बड़े अच्छे आदमी हो। जब कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है तो दुनिया जय जयकार करती है, और जब दुनिया जय जयकार करती है तो व्यक्ति अभिमान से फूल जाता है, वाह हमने तो ये कर दिया। और यही समय है सावधान होने का। जब दुनिया में आपको जय जयकार मिलने लगे तब सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर अभिमान आ गया तो आप जितनी ऊंचाई पे चढ़े हैं उतने ही नीचे गिरेंगे, और गिरेंगे तो और नीचे से भी नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। और जब नीचे गिरेंगे ना तो यही दुनिया वाले जो जय जय कर रहे थे वही गाली सुनाएंगे। हाँ, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है, ये दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है। जिसका किसी से नहीं बनता उसी का नाम है जनता। हाँ, दुनिया ऐसी ही है। इसलिए जय जयकार जब आपकी बहुत ज़्यादा होने लगे तो सावधान। राम जी उठकर खड़े हो गए, सब कह रहे राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। राम जी ने कहा रुको 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 रुको, तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने रावण को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। इस राम की सामर्थ्य नहीं है कि वो त्रैलोक विजेता रावण का युद्ध जीत पाए। तो सब राम जी की ओर देखने लगे, आपने नहीं जीता तो किसने जीता? राम जी ने कहा सुनो, ये जो मैंने किया है ना इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है जो मैंने रावण को समाप्त कर दिया। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। और राम जी ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा चरण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, 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 इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे, धनुज रण मारे, धनुज रण मारे। राम जी ने कहा गुरु वशिष्ठ, ये हमारे गुरुदेव जो है ना ये हमारे कुल के पूज्य हैं, इनकी कृपा धनुज रण मारे। इनकी कृपा से मैंने राक्षसों का वध किया। अब सारे बंदर भालू टुकुर टुकुर राम जी को देखे, अच्छा जब गुरु जी का ही आशीर्वाद था तो हम क्यों लगे थे? राम जी ने देखा कि बंदर भालुओं का चेहरा उतर रहा, तो राम जी ने गुरु जी से कहा गुरु जी आपको पता है, देखो राम जी ने अपनी जय जयकार को, अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दिया। जब आपको प्रसिद्धि मिलने लगे ना तो अपनी प्रसिद्धि को, अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दीजिए, अपने ऊपर मत लगाइए कि हाँ मैंने किया। कह दीजिए माता पिता के आशीर्वाद से हुआ, मेरे गुरु के आशीर्वाद से हुआ, मेरे प्रभु की कृपा से हुआ।
अगर अभिमान से बचना है तो अपनी सफलता को अपनों में बांट दीजिए, दूसरों को श्रेय दे दीजिए। तो राम जी ने गुरु जी से कहा कि बंदर भालुओं से कहा कि गुरु जी के कृपा से हमने राक्षस मारे। और फिर गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव ये जो सारे बंदर भालू आपको दिख रहे हैं ना, बोले हाँ, बोले ये सब मेरे सखा हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे। हे गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं। तो क्या किया इन्होंने? बोले जब ये भयंकर संग्राम होना था, भय समर सागर कहबे रे। जिस समय संग्राम होना था तो उस संग्राम रूपी सागर में इन सबने मेरा सहयोग किया। इसलिए ये सारे मित्र, सारे बंदर भालू मुझे बड़े प्रिय हैं। तो गुरुदेव ने कहा कितने प्रिय हैं? राम जी कहते हैं, मम हित लागी जन्म इन्हारे। 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 इसलिए भरत हूँ ते मोहे अधिक पियारे। भरत हूँ ते मोहे अधिक प्यारे। भरत हूँ ते मोहे अधिक अधिक प्यारे। पियारे। अधिक प्यारे। अधिक प्यारे। बाबा ने कहा, मम हित लागी जन्म इन्हारे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने आप को दांव पे लगा दिया। इसलिए गुरुदेव भरत हूँ ते मोहि अधिक पियारे। ये सारे बंदर भालू मुझे भरत जी से भी ज़्यादा प्रिय हैं। इन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था। और राम जी ने अपने उस जय जयकार को 2 भाग में विभाजित कर दिया। अब कोई कहता राम जी ने रावण को मार दिया। राम जी कहते नहीं, मार तो दिया लेकिन कैसे मारा? बोले गुरु के कृपा से और अपने इन बंदर भालुओं के सहयोग से मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। और बहुत सुंदर सूत्र है, जीवन में अगर पतन से बचना है तो कभी भी अपने उपलब्धि का अभिमान मत करिए। और यदि अभिमान होने लगे, मन में आने लगे कि अरे हमने किया, तो उसी समय अपने गुरुदेव के चरणों में जाइए, उसी समय अपने प्रभु की शरण में जाइए और जा कर के अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कहिए नहीं नहीं प्रभु, हमने नहीं किया, करने वाले तो आप हैं। मैंने गुरु कृपा से किया, मैंने प्रभु कृपा से किया। श्रेय भगवान को दीजिए, श्रेय माता पिता को दीजिए, श्रेय अपने गुरुदेव को दीजिए। और इस भाव से यदि आप कार्य करेंगे कि हम नहीं कर रहे, हमारे भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा, तो जीवन में कभी भी आपका पतन नहीं होगा, कभी भी जीवन में अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं आएगा, पतन नहीं होगा। सबसे बड़ा उपाय, हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे ना, जब हम लोगों ने कथा शुरू की, हम और पूज्य महाराज श्री दोनों भाई बहन, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब हम लोग कथा शुरू कर दिए।
अब दोनों भाई बहन जहाँ भी कथा गाने जाते तो बड़ी भीड़ आती लोगों की। हाँ, लोग पंडाल फाड़ फाड़ के देखते, बोले छोटे छोटे दो भाई बहन आए कथा सुना रहे। तो कभी कभी तो व्यासपीठ पे बैठे बैठे हमें लग ही जाता था कि देखो हम इतनी सुंदर कथा सुनाते ना, इतने लोग कथा सुनने आते, और उसी दिन कथा डिस्टर्ब हो जाती, उसी दिन डिस्टर्ब हो जाती। फिर हमने कहा नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। क्यों? ये जो कथा लोग सुनने आते हैं ना, हमें तो यही लगता है, अब जिस दिन मन में आए ना कि हम सुनाते अच्छी इसलिए सुनने आते, तो उस दिन पहले ही कहते नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम दोनों भाई बहन कथा सुना रहे हैं, ये लोग कथा सुनने आ ही नहीं रहे हैं। फिर ये लोग तो देखने आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे कथा सुनाएंगे। और फिर लोग बड़े उत्साह में रहते ना, छोटे छोटे बच्चे कथा गा रहे हो तो लोग बड़े उत्साह में रहते। तो महाराज कई बार पत्रकार लोग आते, वो पूछते बताइए आप लोग कैसे 3 घंटा बैठे रहते, बोलते रहते, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इतना ज्ञान कैसे हुआ, कैसे इतनी बातें बताते हो। तो हमसे और महाराज श्री से जब वो लोग पूछते ना, तो हम लोग एक दूसरे को देखते कि देखो अभिमान करेंगे तो कल की कथा बिगड़ जाएगी। तो हम एक ही बात कहते, उस टाइम तो बस ऐसे मन में आया, लेकिन अब लगा कि नहीं ये बात तो वास्तविकता थी, सत्य तो यही था। तब हम कहते नहीं नहीं, ये कथा हम जो सुनाते हैं ना, हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है, हम तो छोटे छोटे बालक हैं और अभी भी अबोध ही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञान हो गया, कुछ नहीं आता है। लेकिन जब इस व्यासपीठ पर बैठते हैं और श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं ना, तो भैया आप तनिक भी भ्रम में मत रहना कि आराधना आपको कथा सुना रही है या शशिकांत महाराज कथा सुनाते हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा सुनाएं, ये तो तप है हमारे पूज्य दादाजी का, ये कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की जो हम यहाँ बैठ करके कुछ गाते हैं। ये कृपा है हमारे हनुमान जी महाराज का, ये माता पिता के दिए संस्कार हैं। हमारी मैया जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तभी हमारी माता जी ने हमें सुंदरकांड पढ़ाना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ाना शुरू कर दिया, नियम में रखना शुरू कर दिया। और आज वही संस्कार है माता पिता के। और क्योंकि हमारे दादाजी भी संत थे, पूरे जीवन उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना, 4 धाम की यात्रा करते थे हमारे पूज्य दादाजी, कंठ में ठाकुर जी को बांधकर नंगे पांव। और मैं आपको बताऊं, गृहस्थ होते हुए भी हमारे पूज्य दादाजी विरक्त संत थे महाराज, विरक्त महात्मा थे। एक लंगोटी पहनते थे, एक खड़ाऊं और एक कमंडल, बस यही इतना उनके पास होता था। संतों की टोली में घूमते रहते थे 4 धाम की यात्रा में। हम लोग तो आप लोग को कथा सुनाते, गृहस्थियों को कथा सुनाते, वो उन्होंने कभी गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाया, वो साधुओं को ही कथा सुनाते और संतों के साथ ही घूमा करते महाराज। कभी घर भी आते ना तो घर के बाहर एक कुटिया बना रखी थी, जैसे विभीषण जी की अलग से कुटिया थी ना, तो घर के बाहर कुटिया बनी हुई थी, चारों तरफ तुलसी का वृक्ष लगा था, उस पे सीताराम सीताराम कुटिया पर लिखा होता था। उसी कुटिया में ठाकुर जी को पधराते, हाथ से अपने टिक्कर बनाते, तुलसी दल डाल के भोग लगाते, और फिर साधुओं के साथ में जो महात्मा संत लोग उनके साथ आए रहते 4 धाम की यात्रा से, रात भर कीर्तन होता और रात भर नाचते और ठाकुर का नाम गाते। ऐसा तप उन्होंने किया महाराज। और हम कई बार कहते हैं जो तपस्या हमारे पूज्य दादाजी ने की ना, देखो यदि आप तप करेंगे, धर्म करेंगे, भजन करेंगे, दान करेंगे तो ये निरर्थक नहीं जाएगा, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपकी पीढ़ी में आने वाले बच्चों का भी कल्याण होगा। अगर माताएं घर में धर्म करती हैं, भजन करती हैं, सत्संग करती हैं तो वो कहीं बेकार नहीं जाएगा, उससे घर के हर एक व्यक्ति का कल्याण होगा।
और पूज्य दादाजी ने जो तपस्या की, जो कठोर तप किया और जो भक्ति उन्होंने की, जो उन्होंने भजन किया, मुझे लगता है वही भजन कहीं न कहीं चल कर के आया जो हमें और महाराज श्री को मिला। उस भजन के ही प्रभाव से, जो वो भजन उन्होंने किया, उस भजन के ही प्रभाव से हम इतने छोटी अवस्था में ही भगवान की कथा गाने लग गए महाराज। वरना तो हम बालक हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, सामर्थ्य नहीं है कि राम जी की कथा गा पाएं, सामर्थ्य नहीं है। ये तो कृपा है हमारे हनुमान जी महाराज की, ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। वो तप आकर के मिला। कभी कभी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो हम और महाराज जी कहते हैं कि ये जो हम लोगों को मिला है ना भजन की पूंजी, ये पूज्य दादाजी की पूंजी मिली है। वही जो कमा के गए हैं वही सूद ब्याज हम खा रहे हैं, और हम लोग जो राम नाम का धन इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये हमारी पोटली तो एकदम सुरक्षित हम लोग के साथ ही जाएगी। हमारा तो काम वो सूद ब्याज में ही चलेगा जो दादाजी कमा के गए हैं। हाँ, वही कमाई चल रही है महाराज। तो भजन का प्रभाव, यदि आप धर्मात्मा हैं तो आपकी पीढ़ियों में वो आएगा ही आएगा, और यदि आपका जीवन सुधरा नहीं है तो फिर आगे पीढ़ी कहाँ से सुधरेगी। इसलिए बहुत जरूरी है माता पिता सत्संगी हो, धर्मात्मा हो, तभी संतानें धर्मात्मा होंगी। जीवन में कभी भी अपने ऊपर मत लीजिए कि हमने ये किया। यदि कृपा चाहते हैं प्रभु की और उन्नति चाहते हैं जीवन में, तो हर समय अपने उपलब्धि का श्रेय अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को दीजिए महाराज। भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। कभी मन में होने लगे ना हमने किया, तो भगवान से कहिए नहीं नहीं प्रभु, करने कराने वाले तो आप हैं। हाँ, आप न चाहते तो हम कथा कर पाते, आप न चाहते तो हम कथा सुन पाते, आप न चाहते तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए राम जी को सौंप दीजिए उनके हाथ में अपने आप को। प्रभु, हम तो आपके ही सहारे हैं। पहली पाली। तो कौन कौन राम जी को अपना सब कुछ सौंपना चाहता, वो हाथ उठाए। वाह, तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम।
बिन है सब कुछ, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले हरि राम। बोल। जय जय श्री हरि जय जय थक भी गया हूँ लंबे सफर में, भी गया हूँ लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं इस सफर में, थक भी गया हूँ मैं इस सफर में, थक भी गया हूँ अब इस सफर में, थक भी गया हूँ अब इस सफर में। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले हरि बोल। और सुनिए, सच्चा भगत भगवान से क्या कहता है? पूछो क्या कहता है? अरे पूछो ना, बिना पूछे नहीं बताएंगे। पूछो क्या कहता है? सच्चा भगत ठाकुर जी से कहता है, प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी सुखी रखे तो भी वाह वाह है, और दुखी रखे तो भी। ये बातें आप यहाँ बोल रहे हो, कल को ठाकुर जी जरा सा दुख देंगे ना, बस हाँ देखो इतनी भक्ति करी यही रह गया। लेकिन सच्चा भक्त क्या है? भगवान परीक्षा भी लेना तो खुशी खुशी परीक्षा दे, और भगवान यदि अपने विपरीत परिस्थिति भी दे, उसमें भी जब आपका भजन ना टूटे तो आप सच्चे भगत हो। और जहां अपनी कोई अभिलाषा नहीं हो, जहां अपनी कोई अभिलाषा नहीं हो कि हे प्रभु तुम्हारी खुशी में ही हम खुश हैं, अगर तुम हमें नरक भेज करके खुश हो रहना चाहते हो, हमें दुख देकर ही खुश रहना चाहते हो, अगर हमारे नरक में रहने से तुम खुश हो तो हमारे लिए तो नरक ही मुक्ति है। भगत ये कहता है, दावा करता है भगवान से। आपकी अभिलाषा है, आपसे कोई अभिलाषा। एक सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रेम यही सिखाता है कि हमें आपसे कोई अभिलाषा नहीं है, आपकी अभिलाषा है। जो सच्चा भगत होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान से निस्वार्थ प्रेम नहीं करते, स्वार्थ वाला प्रेम करते, स्वार्थ वाला प्रेम करते। क्यों? भगवान की 2 माला करी, मुक्ति मांग ली, 1.25 रुपया दान किया, 1.25 करोड़ मांग लिया, अभी बैठना नहीं है, भजन बाकी है, खड़े होइए। अरे बीच में बात भी सुन लिया करो, थोड़े खड़े खड़े।
दे रहे हो और मुझे दुखी देखकर यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी तो मैं रो रो करके ही तुमको हंसाया करूंगा। भक्त कहता है तेरी रजा में कर ली है राजी, तेरी रजा में कर ली है राजी, तेरी रजा में कर ली है राजी। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो सजाया इनाम। दोनों हाथ उठा के हमें दे दो सजाया ओ मेरे अलबेले राम, सजाया ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक। तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ ओ मेरे अलबेले राम, मेरे तेरी मर्जी का ओ मेरे, तेरी रजा में कर ली है राजी, तेरी कथा सुन करके एक बात सीख के जाना कि हर परिस्थिति में सुख मिले या दुख मिले ठाकुर जी को मत छोड़ना और कह देना तेरी रजा में कर ली है राजी। अब तो दे दो सजाया इनाम, आपके ही हाथ में है, दुख दे दो या सुख दे दो। उठाइए दोनों हाथ। अब तो दे दो सजाया इनाम, अब तो तबला धीरे, आप लोगों की आवाज राम जी तक पहुंचे। तेरी रजा में कर ली है राजी, तेरी दे दो सजाया इनाम हमें ओ मेरे, तेरी मर्जी का, अपनी मर्जी के कि ठाकुर जी के मर्जी के? ठाकुर जी के मर्जी के। कितने लोग ठाकुर जी के मर्जी को मानते? उठाओ हाथ। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का ओ मेरे, ओ मेरे, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले
रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठ जाइए मैया, बैठ जाइए, शांति बनाइए। तेरी मर्जी का मैं हूँ ओ मेरे, जो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा लो तुम पर न्यौछावर, जो भी अब तो दौलत मेरी तेरा नाम, अब तो दौलत ओ मेरे